तब्दीली के सूबे में तब्दीली की बाज़गश चलने लगी है, गूंज आने लगी है कि अब जहां तब्दीली आ चुकी है वहां तब्दीली की जरूरत है। मौलाना फजल रहमान साहब जो किसी जमाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानशीन बनने वाले थे या इत्तेहादी बनने के चहमगोइयां उस टाइम पर या तरीस तगोदो शुरू हो चुकी थी, वो अब इत्तेहादी तो दूर की बात, एक मामले के ऊपर इकट्ठा बैठने तो दूर की बात, लेकिन कह रहे हैं केपीके के अंदर तब्दीली आ जानी चाहिए। सुने जरा। मेरी तरजीह ये हो सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर पीटीआई अक्सरियत में है, उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज्यादा मुनासिब हो। अगर मैं वफाकी हुकूमत के फैसलों से मुतमईन होता तो मैं शामिल न होता। पीडीएम का सदर उधर है और हुकूमत उधर है। मैं सबसे पहले हिमायत कर चुका हूँ कि कोई सियासतदान जेल में नहीं होना चाहिए, लेकिन तहरीक सिर्फ रिहाई के लिए नहीं हुआ करती। लेकिन यहां तो तहरीक रिहाई के लिए ही चलने लगी है, इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 10 मुहर्रम के बाद से यानी 11 मुहर्रम से बाकायदा तहरीक की अनाउंसमेंट की थी। अब तहरीक का एक फेज, अगर इसको वाकई में तहरीक का एक फेज समझा जाए तो पंजाब असेंबली के अंदर जो मुअत्तल अराकीन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उस हवाले से पंजाब का रुख किया गया केपीके से। उसके अंदर सीएम केपीके अली अमीन गंडापुर साहब भी मौजूद थे, लेकिन एक मीटिंग हुई, एक मुलाकात हुई, पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में क्या बात हुई, उसके हाल अहवाल चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बताया, जरा सुने। केपी हाउस में हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई है, इसमें सारे पार्लियामेंटेरियन ही आए थे। हमने पंजाब हुकूमत को, केपीके की हुकूमत ने, अली अमीन साहब ने एक फॉर्मल लेटर भी लिखा है कि हम आज जाएंगे, कल वहाँ थोड़ी सी बात होगी, लेकिन ये कोई जलसा नहीं है, रैली नहीं है, हमारी एक मीटिंग के लिए हम जा रहे हैं। आगे सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, हमने वो डिस्कस करना है। हमारी 26 पार्लियामेंटेरियंस जो एमपीएज है उनको सस्पेंड किया गया है, उनको भी असम्बली में हर सूरत आना है ताकि वो भी अपना वोट कास्ट करें वहां पर। ये पार्लियामेंट्री पार्टी आगे के लिए अमल तय करेगी इंशाल्लाह। उसके सिलसिले में आज ये मीटिंग, अब ये मीटिंग तो अपनी जगह पर हो गई है, लेकिन क्या अब आगाज हो गया है उस एहतजाज का या नहीं हुआ, इसके ऊपर बड़ी कंफ्यूजन पाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक मौका है जो कि पीटीआई को मिला है 26 अराकीन के मुअत्तल होने पे, पंजाब असेंबली के अपने स्पीकर ने उनको ये मौका दिया जिसकी बुनियाद के ऊपर वो एहतजाज करने लगे हैं, या फिर ये बाकायदा तहरीक का हिस्सा है। और ये इतना सीगा राज में क्यों रखा जा रहा है कि तहरीक में होने क्या जा रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब ने तहरीक की बात भी की है, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया वो सवाल जो पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पर पूछा जा रहा है कि कासिम और सुलेमान क्या तहरीक का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, उन पे एफआईआर कटेगी तो क्या होगा, और अगर उनके ऊपर उनकी गिरफ्तारी का मामला होता है जो हुकूमत की तरफ से इंदिया भी दिया गया तो फिर क्या होगा। पहले भी तहरीक हमारी चलती रही है, अब ये दोबारा जो हम इसका आगाज कर रहे हैं तो फिलहाल तो हमारी अभी आज एक मीटिंग होगी। इस मीटिंग के अंदर हमें लायमल बनाना है अपना, इसमें तमाम पाकिस्तान के सारे पार्लियामेंट चाहते हैं कि सबके बिठाकर मुशावरत करके सारों का इनपुट लिया जाए। कासिम और सुलेमान अगर पाकिस्तान आते हैं, उन पर कोई केस है, उन पर कोई एफआईआर है, कैसे वो गिरफ्तार करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये दावे और इस तरह की बातें कर रहे हैं, गलत बातें, और अगर ऐसा ये बात कर भी रहे हैं दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। एक बंदा जिस तरह कोई एफआईआर है ना, उसे कुछ किया है और अपने मुल्क अगर आता है वो उनको गिरफ्तार कर लेंगे तो भूंगियां मार रहे हैं। अब हुकूमत के ऊपर जहां अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी जमात, उनकी हुकूमत तनकीद कर रही है, वहीं हुकूमत ने भी अपनी तोपों के रुख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ एक बार फिर कर दिया। आज़मा बुखारी साहिबा बड़े वाज़ेह तौर पर कहती हैं कि इन्होंने जो करना है वो तो करेंगे, लेकिन हुकूमत भी अपना काम करेगी। सुने। जहां तक एहतजाज की तो भाई जो उनको काम आता है वो वही करेंगे ना। और अब अजीबो गरीब स्टोरियां आ रही हैं मीडिया के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा के फिर फंड निकलवाए जा रहे हैं झोंकने के लिए इस तहरीक के अंदर, और एमपीएस एमएनएस को भी आज मेरे ख्याल है कोई धमकियां वमकियां देनी है उन्होंने कि उनको निकलना चाहिए। तो पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, अब भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं करना, तो हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं। अब ये फर्क पड़े या ना पड़े, एहसन इकबाल साहब को उड़ान के अंदर गिरान आती हुई नजर आ रही है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज बढ़ता है। एक तरफ आज़मा बुखारी साहिबा कह रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धमकियां दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक धमकी नुमा स्टेटमेंट एहसन इकबाल साहब की तरफ भी आई है कि अगर ये मामला उस तरफ गया जिस तरफ पहले पीटीआई का जाता रहा तो फिर सख्तियां तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी पीटीआई को। सुने जरा। पाकिस्तान अब दोबारा एक उड़ान की तरफ गामजन है। पीटीआई सिर्फ ये कोशिश कर रही है कि इस उड़ान को पत्थर मार के किसी तरह क्रैश कर सके। तहरीक इंसाफ के लिए भी बेहतर है कि वो एक मुस्बत सियासत का रास्ता इख्तियार करें। अगर उन्होंने मनफी सियासत का रास्ता इख्तियार किया तो उनके साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा। अब सख्ती होगी नहीं होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि एहतजाज है या फिर सिर्फ और सिर्फ मौका, ये बात अभी हमने सबसे पहले सुननी है, पता करनी है। बाबर रवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं।